ब्यूटी एंड द बीस्ट। बहुत समय पहले की बात है। एक सुदूर देश में एक व्यापारी अपनी 3 सुंदर बेटियों के साथ रहता था। हालांकि तीसरी वाली सबसे सुंदर और बुद्धिमान थी बाकियों से, इसलिए सब उसे ब्यूटी बुलाते थे। दूसरी ओर उसकी बहनें बहुत ही ईर्ष्यालु थीं। उन्हें अपने पिता का पैसा खर्चने में ज्यादा दिलचस्पी थी। ब्यूटी एक खूबसूरत राजकुमार का सपना देखा करती थी। वो हमेशा सोचती थी कि वो एक राजकुमार से शादी करेगी और उसके साथ उसके महल में रहेगी। सब कुछ खुशियों से भरा था ब्यूटी के जीवन में। उसके सपनों की तरह एक दिन उसकी तकदीर बदल गई। एक भयंकर तूफान के कारण उसके पिता के सारे जहाज डूब गए और साथ ही उसका सारा पैसा भी। सब खत्म हो गया बच्चों। अब हम अमीर नहीं रहे। चिंता मत कीजिए पिताजी, जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम इससे निकलने का कोई रास्ता निकाल लेंगे। आप मेरे लिए सब कुछ हैं। मैं आपके साथ खुश हूँ। जल्दी ही सारे नौकर घर से चले गए उस व्यापारी की गरीबी के कारण। ब्यूटी घर चला रही थी, जबकि दोनों दूसरी बहनें शिकायतें करती रहती थी कि कैसे उन्हें गरीबी में जीना पड़ रहा है। ब्यूटी हमेशा भगवान से प्रार्थना करती कि वो उसके पिता के चेहरे पर खुशी वापस लाए। और एक दिन व्यापारी को एक खबर मिली कि उनमें से एक जहाज बंदरगाह में आ रहा है। मेरे पास एक अच्छी खबर है। मेरे जहाजों में से एक बंदरगाह पर आ गया है। अब हम गरीब नहीं रहेंगे। इसी वक्त मुझे बंदरगाह के लिए निकलना होगा। मुझे बताओ, मैं क्या लाऊं तुम में से हर एक के लिए? मुझे नए ड्रेसेस चाहिए। मुझे गहने चाहिए। और तुम्हारे लिए क्या लाऊं मेरी प्यारी बच्ची? बताओ मुझे। मैं चाहती हूँ कि आप सलामती के साथ वापस लौटें। बेशक मेरी लाडली, पर तुम्हें मुझसे एक चीज तो मांगनी ही होगी जो मैं लेकर आऊं। एक बैंगनी गुलाब। आप मेरे लिए बस वही ले आइएगा। बेशक मैं जरूर लेकर आऊंगा। और इस खुशी के एहसास के साथ वो व्यापारी बंदरगाह के लिए निकल गया। जैसे ही वो बंदरगाह पर पहुंचा, उसने देखा कि उसका जहाज पूरी तरह अलग थलग कर दिया गया है और उसे पता चला कि सारे नाविक बचे हुए माल को लूटकर भाग गए हैं। टूटे दिल के साथ व्यापारी घर वापस जाने के लिए निकल पड़ा। ख्वाबों में डूबा व्यापारी राह भटक गया और घने जंगल में खो गया। बर्फ ऐसे गिर रही थी जैसे समुद्र का सारा पानी बर्फ बन गया हो। उसका घोड़ा इस घनी बर्फ में चल नहीं पा रहा था, तो उसने उसे एक पेड़ के नीचे विश्राम के लिए खड़ा किया। वहीं दूर उसने कुछ रोशनियां चमकती देखी और वो उसकी ओर बढ़ा। वो एक बड़ा सा महल था और जैसे ही वो वहां पहुंचा, सोने से बना चमचमाता हुआ दरवाजा खुल गया। ये बड़ा अजीब था कि संतरों के पेड़ों से घिरे रास्ते पर कोई बर्फ नहीं गिरी थी। कितनी खूबसूरत जगह है। मुझे इस महल में प्रवेश करना चाहिए और महल के राजा से मिलना चाहिए। व्यापारी उस रास्ते पर चलते हुए एक बड़े हॉल में पहुंचा। व्यापारी वहां रुका और आसपास देखा कि कोई अंदर आए, पर बहुत देर इंतजार करने के बाद भी कोई उस जगह पर नहीं आया। कोई है? क्या कोई है इस महल में? हेलो? वहां एक खाने की मेज थी जिस पर ताजा खाना सजा था, नाजुक से केक और फलों के साथ। मेरे ख्याल से मुझे खाना शुरू कर देना चाहिए। बाद में मैं धन्यवाद कह दूंगा, चाहे वो जो भी हो। बिना समय गवाए उसने खाना खत्म किया। पेट भर खा लेने के बाद वो ऊपर गया। उसने पहला दरवाजा खोला और देखा एक अच्छा सा बिस्तर वहां था। ओह मेरे भगवान, लगता है आज भाग्य मेरे साथ है। और फिर व्यापारी की आंख खुली एक नए सुहाने दिन में। उसने कपड़ों का एक नया जोड़ा उसके लिए तैयार पाया। उसने खुद को तैयार किया और नीचे हॉल में गया और देखा कि मेज पर ब्रेकफास्ट तैयार था। दूध, ताजा रस और ब्रेड। उसने पेट भर के खाया और फिर उठा। हेलो, क्या कोई है यहाँ?
धन्यवाद आपकी मेजबानी के लिए। आप इतने दयालु हैं। मैं अब जा रहा हूँ। बाय। जब वो बाहर आया तो जहां तक उसकी नजर जाती थी उसने गुलाब ही गुलाब देखे। ओह, वो बैंगनी गुलाब। खैर, मैं इसे अपनी ब्यूटी के लिए ले जा सकता हूँ। वो तुरंत बाग में गया और एक गुलाब तोड़ लाया। जैसे ही उसने गुलाब तोड़ा, वहां एक गुर्राने की आवाज आई। जैसे ही वो पीछे मुड़ा, वो एक लंबे चौड़े दरिंदे के सामने खड़ा था, जिसकी आंखों में जैसे खून उतर आया था। उसके दांत और पंजे चाकू की तरह तेज थे। तुमसे किसने कहा मेरे गुलाब तोड़ने को? क्या ये काफी नहीं था कि मैंने तुम्हें अपने महल में पनाह दी? क्या इसी तरह तुम अपना आभार प्रकट करते हो? तुम्हारी इस गुस्ताखी का दंड तुम्हें मिलना ही चाहिए। नहीं, मुझे क्षमा कर दे, हे दयालु स्वामी। मैंने सोचा कि वो उदार स्वामी जिसने मुझे खाना और पनाह दी, वो भी मेरी जरूरत में, वो बुरा नहीं मानेगा अगर मैं केवल एक ही गुलाब ले लूं अपनी बेटी के लिए। बेटी? तो फिर तुम्हारे लिए मेरे पास एक प्रस्ताव है जो तुम्हारी जान बचा सकता है। वो क्या है मेरे स्वामी? मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मेरी 3 बेटियां अब तक मेरा इंतजार कर रही होंगी। 3 बेटियां? ठीक है, अपनी बेटियों में से एक को इस महल में ले आओ। मैं उसे रखूंगा और बदले में तुम्हें तुम्हारी आजादी दूंगा। मंजूर है? मैं वादा करता हूँ। मुझे यकीन है कि उनमें से एक जरूर तुम्हारे पास आएगी। ठीक है, फिर मैं तुम्हें अपना सबसे तेज घोड़ा दूंगा और मैं तुम्हें 1 महीना दूंगा यहाँ वापस अपनी बेटी के साथ आने के लिए। अगर वो आती भी है तो उसे अपनी मर्जी से आना होगा और किसी भी शर्त पर मैं उसे नहीं लूंगा। अगर तुम 1 महीने के अंदर नहीं आए तो मैं खुद तुम्हें ढूंढने आऊंगा। अब जाओ यहाँ से और अपनी बेटी के लिए एक गुलाब लेते जाओ। हालांकि शुरू में अपनी जान बचाने के लिए उसने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था, पर उसे नहीं लगता था कि उसकी कोई भी बेटी ऐसा करने को मानेगी। बेचारा व्यापारी जीवित से ज्यादा मुर्दा महसूस करते हुए वापस गया। घोड़ा तेजी से दौड़ा और जल्दी ही व्यापारी को उसके घर ले आया। उसकी बेटियां दौड़कर उससे मिलने आई। ओह पिताजी, मुझे मेरा तोहफा दीजिए। और मेरा तोहफा कहाँ है पिताजी? आप कैसे हैं पिताजी? आप बहुत थक गए होंगे। ये लो जो तुमने मुझसे तुम्हारे लिए लाने को कहा था, पर तुम नहीं जानती कि इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ी। उसने उन्हें जहाज और उस दरिंदे के बारे में बताया। ये तुम्हारी गलती है। तुमने उनसे फूल लाने को क्यों कहा? हाँ, अगर तुमने कोई अक्लमंदी की चीज मांगी होती तो ये कभी ना होता। मैं सचमुच इस दुर्भाग्य का कारण बनी हूँ, इसलिए मैं पिताजी के साथ वापस जाऊंगी उनका वादा निभाने के लिए। ओह ब्यूटी, मुझे इतना अफसोस हो रहा है प्रिय। मैं तुम्हारे ऊपर ये दुर्भाग्य लाया हूँ आज। जो मैंने किया है सही यही होगा कि उसका दुख भी मैं ही झेलूं। ब्यूटी अपने फैसले पर डटी रही और अपने पिता का हौसला बढ़ाया और उन्हें दिलासा दिलाया। घर वापस जाओ ब्यूटी, अपनी जिंदगी मत खराब करो। इसका सामना करने की मुझ में काफी हिम्मत है। इस दौरान जब वे बातें कर रहे थे, रात हो गई और उन्हें हैरानी हुई कि पूरा जंगल रोशन हो उठा था, जैसे पूरी कायनात उनका स्वागत कर रही हो। वाह, ये तो कमाल है। जल्दी ही वो संतरों के पेड़ों वाले रास्ते पर पहुंच गए और देखा कि किला बहुत खूबसूरत रोशनियों से सजा था। जब वो उस बड़े हॉल में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि बढ़िया आग जल रही है और मेज पर स्वादिष्ट खानों का अंबार लगा है। वो बहुत भूखे थे इस लंबे सफर के बाद, तो दोनों खाना खाने लगे। उन्होंने अभी अपना खाना खत्म नहीं किया था कि उन्हें उस दरिंदे के कदमों की आहट सुनाई दी। गुड इवनिंग ब्यूटी। गुड इवनिंग महाराज। तो क्या तुम अपनी मर्जी से आई हो? हाँ। क्या तुम यहाँ खुशी से रहोगी अपने पिता के चले जाने के बाद? हाँ। अपने घोड़े के पास वापस जाओ, जो सोने से भरे ट्रंकों से लदा हुआ है, जो तुम्हारे और तुम्हारी बाकी की बेटियों के लिए होगा। अलविदा ब्यूटी।
मैं हर दिन तुम्हें याद करूंगा प्रिय। मैं भी आपको याद करूंगी पिताजी। और घोड़ा तुरंत वहां से भागा और जल्दी ही दूर ओझल हो गया। ऊपर जाओ, आराम करो। गुड नाइट। गुड नाइट। ब्यूटी ने पहला दरवाजा खोला और पाया एक बहुत ही खूबसूरती से सजा हुआ कमरा। वो बिस्तर पर लेट गई और तुरंत सो गई। जब वो सुबह उठी, उसने देखा कि उसका श्रृंगार मेज सजा है उस हर संभव चीज के साथ जो उसे चाहिए। उसने उस बड़े हॉल में अपना लंच पाया। लंच के बाद वो एक कोने में बड़े आराम से एक सोफे पर बैठ गई। क्या ये दरिंदा मुझे हमेशा के लिए कैदी बनाकर रखेगा? मैं खुद को कैसे आजाद करूं? इस बारे में सोचते सोचते वो फिर से सो गई। अब शाम का समय था। उसने उस दरिंदे की आहट सुनी। गुड इवनिंग ब्यूटी। गुड इवनिंग। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ या ना कहो बिना डरे हुए। ओह नहीं। खैर कोई बात नहीं। गुड नाइट ब्यूटी। गुड नाइट। उसे बहुत खुशी हुई कि उसके इनकार ने उसे भड़काया नहीं। हर शाम खाने के बाद वो दरिंदा ब्यूटी से मिलने आता और हमेशा गुड नाइट कहने से पहले उससे पूछता, ब्यूटी क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और जब वो कहती, ओह नहीं, वो काफी उदास होकर चला जाता। जैसे जैसे समय गुजरने लगा, ब्यूटी अब दरिंदे से नहीं डरती थी क्योंकि वो हमेशा उस पर दयालु था। महल में रहना ही ब्यूटी के लिए इतना आनंददायी था, वो अक्सर बाग में भी जाती थी। वहां बागीचे में फव्वारे थे, नारंगी के पेड़ थे, मेहंदी के बूटे और पक्षी भी। यहाँ तक कि वो दरिंदा कभी कभी ब्यूटी के लिए पियानो भी बजाता था, उसके साथ लंबी बातचीत भी करता। तो सब कुछ लंबे समय तक चलता रहा, जब तक कि अंत में ब्यूटी अपने पिता और बहनों को देखने के लिए तरसने लगी। उसे इतना उदास देखकर दरिंदे ने उससे पूछा, क्या बात है प्रिय? आजकल तुम बहुत उदास रहती हो। मैं अपने पिताजी को देखने के लिए तरस रही हूँ। आप मुझे एक हफ्ते के लिए उनसे मिलने की इजाजत दे दें। मैं वादा करती हूँ मैं आपके पास वापस आऊंगी। ब्यूटी, क्या ये इसलिए है कि तुम मुझसे नफरत करती हो? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपसे नफरत नहीं करती। मुझे भी आपको कुछ दिन छोड़कर जाने का अफसोस होगा। तुम जो चाहती हो उसे देने से मैं इनकार नहीं कर सकता। हालांकि इसके लिए मेरी जान भी जा सकती है। अगर तुम वक्त पर नहीं आई तो फिर मुझे मरा हुआ पाओगी। ओह, मैं आपके साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। आप हमेशा दयालु रहे हैं। तुम्हें सफर के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अंगूठी पहनो और सो जाओ। किसी बात से मत डरो, शांति से सो जाओ और तुम अपने पिता को देखोगी जब तुम्हारी आंख खुलेगी। ओह, सचमुच? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और जब तुम्हारी वापस आने की इच्छा हो, अंगूठी उतार देना और तुम फिर अपने आप को इस महल में पाओगी। गुड नाइट ब्यूटी, मैं तुम्हें बहुत याद करूंगा। गुड नाइट, और आपकी उदारता के लिए धन्यवाद। बस अपना वादा याद रखना। हाँ 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 हाँ। जैसे ही दरिंदा गया, ब्यूटी फौरन सो गई और अगली सुबह उसने खुद को अपने ही घर में अपने बिस्तर पर पाया। उसके इस तरह अचानक प्रकट होने पर उसकी बहनें हैरान थी। उसके पिता ने उसे गले लगाया और वो खुशी से रोने लगा। ओह ब्यूटी, मैं तुम्हारे लिए कितना चिंतित था। मैंने तुम्हें बहुत याद किया प्रिय। मैंने भी आपको बहुत याद किया। ब्यूटी ने अपने पिता को दरिंदे की उदारता के बारे में बताया। बहुत सोच विचार के बाद उसने कहा,
तुम मुझे स्वयं बता रही हो कि वो दरिंदा तुमसे बहुत प्यार करता है और वो तुम्हारे प्यार और आभार का हकदार है अपनी उदारता और नरम दिली के लिए। मेरे ख्याल से तुम्हें उसे फल देना चाहिए वो करके जो वो चाहता है, उसकी बदसूरती के बावजूद। एक सप्ताह गुजर गया और ब्यूटी किले में वापस लौटना पूरी तरह भूल गई, जब तक कि एक रात उसे सपना आया कि वो दरिंदा जमीन पर गिरा पड़ा मर रहा है। मेरे भगवान! ब्यूटी उस सपने से इतना डर गई थी कि उसी शाम उसने अपने पिता और बहनों को अलविदा कहा। जैसे ही वो बिस्तर पर लेटी, उसने अपनी अंगूठी उतार दी और तब वो तुरंत सो गई। और अगली सुबह वो उठी दरिंदे के महल में। वो उस जगह भागी जहां उसने दरिंदे को मरते हुए देखा था, और वो दरिंदा अभी भी वहीं पड़ा था। क्या ये सचमुच मर गया है? ये मेरी गलती है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़कर गई। फिर उसे दोबारा देखकर उसने पाया कि अभी भी वो सांसें ले रहा था। जल्दी से जाकर वो पानी लेकर आई और उसके मुंह पर छिड़का, और उसे बहुत खुशी हुई कि अब वो होश में आ चुका था। ओह प्रिय, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मुझे नहीं पता था कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मुझे बहुत डर लगा कि कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। क्या तुम सचमुच ऐसे बदसूरत प्राणी से प्रेम कर सकती हो जैसा कि मैं हूँ? हाँ, मैंने देखा है कि तुम में एक उदार और नर्म दिल है, और इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए जीवन में। ब्यूटी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं करूंगी। जैसे ही ब्यूटी ने ये कहा, वो दरिंदा आंखें चौंधियाने वाली रोशनी से ढक गया और फिर हवा में तैरने लगा और वापस नीचे आया एक खूबसूरत राजकुमार के रूप में। ओह, मुझे यकीन नहीं होता। तुम तो मेरे सपनों के राजकुमार हो। मैंने हमेशा तुम्हारे ही सपने देखे थे। ओह मेरी ब्यूटी, मेरी प्यारी ब्यूटी, धन्यवाद मुझे उस भयंकर शाप से आजाद कराने के लिए। एक चुड़ैल जिसे मैंने एक लड़ाई में हराया था, उसने मुझे एक शाप दिया था। जब वो मर रही थी, उसने मुझे शाप दिया कि कोई मुझसे प्रेम नहीं करेगा, और उसने मुझे इस भयंकर दरिंदे में बदल दिया था। पर तुमने अपने सच्चे प्रेम से ये शाप तोड़ दिया। ओह, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? क्या ये सच है? दरिंदे ने उसे धीरे से चुटकी काटी। ये सपना नहीं है। तुम मेरे असली राजकुमार हो, मेरे सच्चे प्रेम। अब हमें और इंतजार नहीं करना चाहिए। चलो तुम्हारे घर चलते हैं और तुम्हारे परिवार को हमारे विवाह के लिए तैयार करते हैं। और उसने ऐसा ही किया। अगले ही दिन विवाह संपन्न हुआ, बहुत धूमधाम से। अंत में भलाई ने सुंदरता पर विजय पा ली। सुंदरता केवल खूबसूरत चेहरा पाना ही नहीं होता, ये है प्यारा मन, प्यारा हृदय और सबसे अहम एक खूबसूरत आत्मा का होना। इस तरह ब्यूटी और बीस्ट हमेशा राज़ी खुशी रहने लगे।